सो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन पर। तो फर्स्ट है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। दिस इंक्लूड्स द सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, साइज, पॉपुलेशन, डेंसिटी, क्लाइमेट एटसेट्रा। ठीक है, इसमें मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं, मार्केट को बांटते हैं लोकेशन, साइज़, पॉपुलेशन के हिसाब से। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ मार्केट ज़्यादा सामान भेजेगा, जहाँ कम होगी वहाँ कम भेजेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आगे है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। ठीक है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन अनदर इम्पॉर्टेंट बेसिस कॉमनली यूज फॉर मार्केट सेगमेंटेशन इज डेमोग्राफी। ठीक है, दैट इज़ एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, रिलीजन एंड फैमिली साइज, नेशनैलिटी एटसेट्रा। जो इसके बेसिस पर सेगमेंटेशन बनती है, एज के, जेंडर, इनकम वगैरह वगैरह। फर्स्ट है एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज। अंडर दिस सेगमेंटेशन द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर्स आर रिलेटेड टू एज ग्रुप्स एंड दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इसमें एज ग्रुप के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे इसमें 4 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं, कैटेगरीज: चिल्ड्रन, यंग, अडल्ट एंड ओल्ड। ठीक है, जैसे अभी डाबर प्रोड्यूसेस ऑयल्स स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। नेक्स्ट आ जाता है जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मेल्स और फीमेल्स जो हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। जैसे फीमेल्स जनरली प्रेफर टू स्पेंड ऑन एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी वगैरह वगैरह। वहीं जो मैन है वो इतना ख्याल नहीं रखते, वही उनकी पैंट शर्टें होती है। थर्ड है मैरिटल स्टेटस। लाइफस्टाइल ऑफ मैरिड एंड अनमैरिड इंडिविजुअल इज़ टोटली डिफरेंट। बैचलर नॉर्मली स्पेंड इज अर्निंग ऑन एंटरटेनमेंट। जब बंदे की शादी नहीं हुई होती तब वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट, होटल वगैरह में स्पेंड करता है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती तो फिर उसका खर्चा घर पर होने लग पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पे होने लग पड़ता है। फोर्थ है इनकम। बाइंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम देयर इनकम। जितनी इनकम होगी उतना ही उसका बाइंग बिहेवियर होगा। सोशल क्लास। एज पर सोशल स्टेटस ऑफ पर्सन द बाइंग पैटर्न्स चेंज। बिजनेस टाइकून विल प्रेफर मर्सिडीज़। अभी सोशल क्लास पर आ गया कि जो बंदा जिस क्लास का है, जो टॉप क्लास के मर्सिडीज़, ऑडी वगैरह देखेंगे, जो नहीं है वो नैनो में भी सार लेंगे अपना। फिर है फैमिली साइज़। द परचेज रिक्वायरमेंट्स वेरी विद फैमिली साइज़। अब जितनी बड़ी फैमिली उतना ज़्यादा परचेज करेंगे सामान को। फिर आ जाता है ऑक्यूपेशन पर। ठीक है, ऑक्यूपेशन में क्या हम बोलेंगे, जैसे जो लोग फिल्मों में काम करते हैं उनका बाइंग बिहेवियर अलग होगा उनसे जो कि पढ़ाते हैं, मान लो एक तरह से, क्योंकि फिल्मों में जो काम करते हैं वो मेकअप वगैरह उनका, और आपको पता ही है। एजुकेशनल लेवल। ठीक है, पीपल विद सम एजुकेशनल सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड इनकम हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स बट इट कैन नॉट बी टेकन एज अ थंब रूल। ठीक है, जिनकी सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड होती है या इनकम की डिफरेंस प्रेफरेंसेस होती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि मतलब सेम तरह के प्रोडक्ट लें, हो सकता है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हों। फिर आ जाता है रिलीजन। सर्टेन रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, ईटेबल्स, क्लोथ, कलर एटसेट्रा आर रिलेटेड टू रिलीजन। अब जैसे होली पे कोई पटाखे तो लेता नहीं, वो रंग लेता है, इस हिसाब से उन्होंने बताया है। फिर आ जाता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट इज़ नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। ये पूरी तरह करेक्ट नहीं होती। इट इज़ जनरली फाउंड दैट पर्सन्स ऑफ सेम एज, फाइनेंशियल स्टेटस, एजुकेशन बैकग्राउंड एंड ऑक्यूपेशन अडॉप्ट डिफरेंट प्रोसीजर्स इन परचेजिंग द प्रोडक्ट्स, सिलेक्टिंग ए प्रोडक्ट और चूजिंग अ शॉप। अब वो बात करते हैं जिनकी सेम एज होती है, फाइनेंशियल स्टेटस, जो सारे एक जैसी बैकग्राउंड के होते हैं ज़रूर, उनके अलग अलग परचेजिंग पैटर्न्स भी होते हैं, परचेज़ करने का ढंग अलग होता है। अब जिसकी इनकम कम है, ज़रूरी नहीं कि कम ही ख़रीदे, हो सकता है वो हवा में आकर ज़्यादा पैसा स्पेंड करे, है ना। तो इसमें दिस इज़ ड्यू टू सम साइकोग्राफिक फैक्टर विच इंक्लूड्स पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, लाइफस्टाइल, बिलीफ। तो लाइफस्टाइल के हिसाब से, पर्सनैलिटी, वैल्यू के हिसाब से, बिलीफ के हिसाब से सामान खरीदते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। तो लाइफस्टाइल में आ जाएगा, लाइफस्टाइल ऑफ अ पर्सन ग्रेटली अफेक्ट्स हिज हर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, उसका बाइंग बिहेवियर जो उसके लाइफस्टाइल पर निर्भर होता है। लाइफस्टाइल इज एसोसिएटेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द वे इन विच मनी एंड टाइम इज स्पेंड बाय अ पर्सन। अभी जिस हिसाब से वो पैसा और समय अपना खर्चता है तो उस हिसाब से ही उसका बाइंग बिहेवियर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कॉरपोरेट आइकन्स प्रेफर टू बाय कॉस्टली सूट्स।
ठीक है, जो कॉरपोरेट्स में काम करते सीईओज़ वगैरह, या कॉस्टली सूट्स या फिर लग्जरी कार्स वगैरह ख़रीदते हैं उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से। फिर बंदा अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी ख़रीदता है, जैसे कि इसमें लिखा है लिवाइस जीन्स, विमल सूटिंग्स, तनिष्क ज्वेलरी, जैसी उसकी पर्सनैलिटी वैसे कपड़े पहनता है वो। फिर आ जाती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर द बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल विच अफेक्ट देयर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, वैल्यूज़ के साथ साथ उस इंसान का बाइंग बिहेवियर भी होता है। दीज आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। तो वैल्यूज़ के हिसाब से हम मार्केट सेगमेंटेशन कर देते हैं। दिस इज़ मोस्ट अपीलिंग स्ट्रेटजी टू अट्रैक्ट द कस्टमर बिकॉज इट टचेज द इनर सेल्फ, ड्यू टू विच सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स ईजी। अब वैल्यूज़, मॉरल वगैरह वो तो इंसान के अंदर होते हैं ना, तो अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से वो सामान खरीदता है। वैल्यूज़। अब आ जाते हैं बिलीव्स। ठीक है, बिलीव्स में मार्केट नो द फैक्ट दैट बिलीव प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बाइंग, हैंस दे अकॉर्डिंगली डिवाइड द मार्केट। बिलीव के हिसाब से मार्केट डिवाइड कर देते हैं। पीपल अडॉप्ट सर्टन करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम चाइल्डहुड विच ग्रेजुअली बिकम्स देयर फर्म कन्विक्शन और बिलीफ दैट गवर्न देयर बाइंग बिहेवियर। तो बचपन से ही कई होते हैं ज़्यादा खर्चीले, तो बड़े होकर भी ज़्यादा खर्चीले ही होते रहते हैं वो। ठीक है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन रिवील्स दैट कंज्यूमर्स एटीट्यूड, वैल्यूज़, मोटिवेशन, लाइफस्टाइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बाइंग बिहेवियर। तो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ये रिवील करता है कि कस्टमर का एटीट्यूड, मोटिवेशन, लाइफ साइकिल, ये सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है उसके बाइंग बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए। अब बचा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियर के हिसाब से अभी मान लो कोई ओकेजन आ गई, ओकेजन लगा लीजिए आप, दो तरह की होती हैं, जैसे रेगुलर और स्पेशल ओकेजन। रेगुलर ओकेजन्स होती हैं जैसे रिपब्लिक डे, होली, दिवाली, हर साल आने वाली। फिर बात आती है स्पेशल, जैसे कि शादी वगैरह हो गई, कोई अवार्ड जीता आपने, तो उस हिसाब से बिहेवियरल सेगमेंटेशन के हिसाब से मार्केट को ऐसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट्स। कई अपने बेनिफिट्स के लिए सामान खरीदते हैं, जैसे कि वो देखते हैं कि उन्हें टाइम देखने के लिए वॉच चाहिए, तो वो वॉच खरीदेंगे। वो प्रोडक्ट्स जिनसे उनको लगता है कि उनको कोई बेनिफिट होने वाला है, वो प्रोडक्ट्स लेते हैं। फिर है यूज़र स्टेटस। ठीक है, यूज़र स्टेटस में है द मार्केट कैन ऑल्सो बी सेगमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़र स्टेटस। फॉर एग्जांपल द यूज़र्स ऑफ डिओड्रेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब बात कर रहे हैं यूज़र के स्टेटस के हिसाब से। जैसे मान लो किसी ने डिओड्रेंट के हिसाब से हम देखते हैं, नॉन यूज़र जो नहीं वो यूज़ करता है ना, पोटेंशियल यूज़र जो आपको लगता है कि ठीक है भाई ख़रीद लेगा। फिर है फर्स्ट टाइम यूज़र, जो फर्स्ट टाइम कोई सेंट वगैरह यूज़ कर रहा है। फिर आते हैं रेगुलर यूज़र, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ करते हैं डिओड्रेंट। फिर आते हैं एक्स यूज़र्स, जिन्होंने डिओड्रेंट यूज़ किया, उनको अच्छा नहीं लगा, अब उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे वो डिफरेंट कैटेगरीज बना लेते हैं। फिर आती है क्वांटिटी कंज्यूम्ड, यूसेज रेट। क्वांटिटी कंज्यूम्स और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो एन एस्टेब्लिश्ड बेसिस फॉर सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। दिस सेगमेंटेशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट्स। देयर आर 3 कैटेगरीज। तो इसमें 3 कैटेगरीज में होता है कि इंसान कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करता है। मान लो अगर बंदा 2 दिन में 1 बार चाय पीता है तो वो लाइट में आ जाएगा। अगर मान लो दिन में 2 बार पी लेता है तो वो मीडियम में आ जाएगा। फिर आती है हैवी। हैवी में बंदा जितनी बारी मर्जी पी ले, 5 बार पी ली, दिन में 4 बार पी ली, तो वो हम हैवी में काउंट करेंगे उसको। फिर आता है बायर रेडीनेस स्टेज। बायर रेडीनेस स्टेज, इसमें है देयर आर डिफरेंट रेडीनेस स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट परचेज। सम कंज्यूमर्स में बी अनअवेयर, others may not be interested, and some might be interested while some might be ready to buy the product definitely। अब इसमें बात की गई है कि कई कस्टमर्स अनअवेयर होते हैं प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, कई इंटरेस्टेड ही नहीं होते उसमें। सम माइट बी इंटरेस्टेड वाइल सम माइट बी रेडी टू बाय द प्रोडक्ट। कई इंटरेस्टेड होंगे और कई इतने इंटरेस्टेड होंगे कि वो ख़रीद ही लेंगे प्रोडक्ट को। तो मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं इस हिसाब से।
फिर आता है लॉयल्टी स्टेटस। लॉयल्टी स्टेटस में आता है हार्डकोर लॉयल्स, जो कि मान लो एक ही जगह से प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, काफ़ी लंबे समय से एक जगह से ही ख़रीदते हैं और ब्रांड भी स्विच नहीं करते। फिर आते हैं सॉफ्ट कोर लॉयल्स, जो कि मान लो पहले उन्होंने LG का टीवी लिया, बाद में उनको लगा नहीं यार अभी MI का लेते हैं, अब नया है तो वो MI का लेते हैं, ऐसे उनको बोलेंगे हम सॉफ्ट कोर लॉयल्स। फिर आते हैं स्प्लिट लॉयल्स। ये वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि चलो चेंज करके देखते हैं, क्या पता अच्छा लगे। जैसे कोलगेट यूज़ करने वाला बंदा क्लोजअप यूज़ करता है, अरे यार लाल है ये तो ये यूज़ करते हैं इस हिसाब से। फिर आता है स्विचर्स। सच कंज्यूमर्स नेवर स्टिक टू अ ब्रांड, रादर दे एंजॉय स्विचिंग टू न्यू ब्रांड्स एक्सपीरियंस एंड थ्रिल्स। तो ऐसे लोग हमेशा एक ब्रांड पर नहीं रहते, ये काफ़ी ब्रांड्स ट्राई करते हैं और इनको अच्छा लगता है ऐसे एक्सपीरियंसेस लेना अलग अलग ब्रांड्स के। फिर आता है 7th एटीट्यूड। तो एटीट्यूड इज़ द प्रिंसिपल ड्राइवर बिहाइंड प्रोडक्ट परचेज। ठीक है, जैसा एटीट्यूड वैसा प्रोडक्ट लेगा वो। सम पीपल लूज इंटरेस्ट इन लाइफ ड्यू टू सम सैड इवेंट्स। कई लोगों की ज़िंदगी में कोई सैड इवेंट्स आते हैं, इसलिए वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीते हैं, फिर बाद में वो ज़्यादा सामान वगैरह नहीं ख़रीदते। ठीक है, हाउएवर नॉर्मल लोग जो होते हैं वो लाइफ को एंजॉय करते हैं पूरी तरह से, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मार्केट सेगमेंटेशन की जाती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑफ लाइफ।